कोई चोर कभी ये नहीं कहता जब तक उसे फांसी ना हो जाए कि मैं चोर हूँ। कहता है कभी चोर? नहीं कहता ना। तो वही अपराधी है। अपराधी कभी नहीं कहता कि मैंने अपराध किया है। वो आपको पता है ब्रजभूषण का क्या हिस्ट्री है? कितने अपराध हैं उस पर, कितने मुकदमे पंजीकृत हैं? तो क्यों अभी तक जेल नहीं गया? इसका दुर्भाग्य है कि आज मोदी जी बताएंगे कि जब देश की आन बान शान बेटियों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है तो वो बेटियां आज देश की विदेशों में इज्जत बढ़ेगी या घटेगी? लोग संविधान को नहीं मानते, ये लोग लोकतंत्र को नहीं मानते, इसलिए जी संविधान को मानते हैं। कह रहे हैं अगर कोर्ट सजा देगा मैं इस्तीफा भी दूंगा, मैं रिजाइन भी दूंगा, जेल भी जाऊंगा। अरे यही बात तुमने टेमी के मुंह से सुनी थी कि मेरा बेटा अपराधी होगा तो मैं रिजाइन दे दूंगा, उसे जेल होगी, उसे चार्जशीट में आ गया, क्यों इस्तीफा दिया? सारे देश की जनता को ये आर पार की लड़ाई होगी, शांतिपूर्वक लड़ाई होगी। कल खिलाड़ियों ने आह्वान किया था, आज आप आह्वान? मैं रात से आह्वान कर रहा हूँ और किसान आ रहे हैं, मजदूर। जो देशभक्त होगा वो आज जंतर मंतर की तरफ कूच करेगा, जो गद्दार होगा घर में रिजाई ओढ़ के सोएगा। बताओ, सुबह का टाइम है, आप जंतर मंतर आ गए, क्या लग रहा है? जो कल रात की तस्वीरें आ रही थी निकल के। देखिए, अगर जो देश का भारत का सच्चा इंसान होगा वो आज जरूर जंतर मंतर आएगा, क्योंकि देश की आन बान शान हमारी महिला पहलवानों के साथ रात बहुत दुर्व्यवहार किया गया। हमारे 2-3 पहलवानों के सर फूटे हैं। तो ये क्यों हुआ? ये किसके इशारे पर हुआ? कहना क्या चाह रहे हैं? क्या कहना क्या चाह रहे हैं? तो क्यों हुआ, किसके इशारे पे? हाँ, तो क्यों जो शांतिपूर्वक धरना चल रहा है उस धरने के शांतिपूर्वक धरने को कुचलने के लिए कौन ऐसी शख्सियत है जो इस धरने को कुचलना चाहती है? और वो सरकार है। और सरकार में दिल्ली पुलिस किसके अंडर में आती है? गृह मंत्रालय के। तो सीधा सीधा गृह मंत्रालय पर ये हमारा आरोप है। देखिए, आपके पीछे यही दिल्ली पुलिस है जिनके कल एक पुलिस कर्मी आपको ड्रिंक करे हुए नजर आए थे। देखिए, ये हो सकता है वो पुलिस की वर्दी में बीजेपी का गुंडा हो। अच्छा, मतलब पुलिस की वर्दी पे? अरे क्यों नहीं होते हैं। जब गृह मंत्रालय बीजेपी के अंडर में, ये कर्मचारी हैं, ये जब आदेश का पालन करेंगे तो जब इन्हें आदेश दिया गया तभी तो ये हमारे इतने खड़े हैं, वरना इन्हें आदेश नहीं होता तो ये थानों में होते, कहीं और होते। लेकिन जंतर मंतर पर पहला पहलवान बैठी है, किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा है। कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, ये आंदोलन तो चलेगा बरसों। लेकिन रात की जो तस्वीरें आ रही, दीपेंद्र हुड्डा आए थे, सौदी मालवाल आई थी, जो महिला आयोग से डिटेन कर लिया गया था उन्हें। तो डिटेन में कौन सी आप बता रही है? जेल जाने में कौन सी दिक्कत है? जो क्रांतिकारी होगा, क्रांतिकारी व्यक्ति जेल जाता है और डरपोक आदमी घर में सोता है। लेकिन कल रात दीपेंद्र हुड्डा कह रहे थे मैं किसी सिक्योरिटी वाले को नहीं, अकेली बेटी से मिलने जा रहा हूँ, जाने दिया जाए, तो नहीं जाने दिया। कोई बात नहीं, बेटियों को अभी फोन है, बेटियों पे वो फोन करेंगे। बाहर उनका परिवार खड़ा है, बस उनके इशारे की देरी है, वहाँ जाने से कोई हमें नहीं रोक सकता। क्या लग रहा है जिस तरीके से यहाँ की जो रात तस्वीरें आ रही थी निकल के, क्या दर्शा रही है वो तस्वीर? ये देश का दुर्भाग्य है। क्या आज मोदी जी बताएंगे कि जब देश की आन बान शान बेटियों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है तो वो बेटियां आज देश के विदेशों में इज्जत बढ़ेगी या घटेगी? लेकिन ब्रजभूषण शरण जी तो अब भी कह रहे हैं कि मोदी जी बोले तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। हाँ, तो यही तो मैं कह रहा हूँ। मोदी चुप क्यों है? चुप क्यों है? इसलिए मोदी अपराधियों का साथ दे रहा है और अपराध में संलिप्त मोदी है, इसलिए मोदी चुप है। लेकिन भाई स्मृति ईरानी भी तो चुप है। देखिए, उसका क्या कहना, उसके बारे में क्या बात करना। जो महिला होकर के महिला के लिए ना बोले वो धरती पर बोझ है। लेकिन कल पीटी उषा आई थी, पीटी उषा ने खिलाड़ियों से बात कही थी, 1 घंटे की बातचीत में कहा कि धरने से हट जाए। देखिए, पीटी उषा के लिए देश में सम्मान वहाँ था, अब हमारे लिए वो यहाँ है। अच्छा। जो बेटियों के बारे में गलत शब्द बोले उसका हम कोई सम्मान नहीं। लेकिन पीटी उषा भी तो मेडल लाई है खिलाड़ियों के लिए, तो क्यों इनके साथ नहीं खड़ी? क्यों इनको हटाना चाहती है? जो इन बेटियों के खिलाफ बोलेगा वो देशद्रोही होगा। लेकिन अब ब्रजभूषण जी भी तो बेटियों के खिलाफ बयान दे रहे हैं, कह रहे हैं इतनी सच्चाई है तो सच्चाई बाहर आएगी। तो बाहर उसी के लिए तो लड़ रहे हैं। सच्चाई को बाहर लाने के लिए ही हम लोग लड़ रहे हैं। लेकिन जितने भी आरोप बेटियों ने लगाए ब्रजभूषण जी पे, सबसे नकार दिया। देखिए, कोई चोर कभी ये नहीं कहता जब तक उसे फांसी ना हो जाए कि मैं चोर हूँ। कहता है कभी चोर? नहीं कहता ना। तो वही अपराधी है। अपराधी कभी नहीं कहता कि मैंने अपराध किया। वो काम जांच एजेंसी का है कि उसे निकाल करके लाए। लेकिन अब वही है जो कह रहे हैं लड़कियों को कहीं ना कहीं बदनाम करने की कोशिश भी की जा रही है। कोई बात नहीं, ये किसान और मजदूर की बेटी है, जिसको जितना एलिगेशन लगाना है वो लगा ले। पूरा देश देख रहा है और उन्हें गद्दार की श्रेणी में रख रहा है। तभी तो कहा जा रहा था जब हुआ तब आना चाहिए था, इतने दिन बाद आई है बेटियां। अरे आज आई है तो आज न्याय कर। क्यों नहीं करते न्याय?
तो ब्रजभूषण जी कहते हो पहले आना चाहिए था जब हुआ। अच्छा, पहले आना चाहिए था। हाँ। आपको पता है ब्रजभूषण का क्या हिस्ट्री है? हाँ। कितने अपराध हैं उस पे? हाँ। कितने मुकदमे पंजीकृत हैं? हैं? हाँ। तो क्यों अभी तक जेल नहीं गया? हाँ। क्यों नहीं गए? पास्को एक्ट एक ऐसा है हाँ। कि अगर वो लग जाए हाँ। तो सबसे पहले उसे गिरफ्तार करके जेल में डाला जाता क्या है। लग रहा है क्यों नहीं गिरफ्तारी हो रही है? जिसका बाप हाँ। दरोगा, उसे क्या चिंता है? मोदी बचा रहा है। कानून तो सबके लिए बराबर है ना। ये लोग संविधान को नहीं मानते, हाँ। ये लोग लोकतंत्र को नहीं मानते, इसलिए ब्रजभूषण जी संविधान को मानते हैं, कह रहे हैं अगर कोर्ट सजा देगा मैं इस्तीफा भी दूंगा, मैं रिजाइन भी दूंगा, जेल भी जाऊंगा। अरे यही बात तुमने टेनी के मुंह से सुनी थी। हाँ। कि मेरा बेटा अपराधी होगा तो मैं रिजाइन दे दूंगा। हाँ। उसे जेल होगी, हाँ। उसे चार्जशीट में आ गया, हाँ। क्यों इस्तीफा दिया? ये राजनेता बड़े घाट होते हैं और इनसे जनता को लड़ना पड़ेगा। देश की जनता को, सबको जंतर मंतर की तरफ कूच कर देना चाहिए। मतलब आप आह्वान कर रहे हैं कि सारे देश की जनता को ये आर पार की लड़ाई होगी, शांतिपूर्वक लड़ाई होगी। कल खिलाड़ियों ने आह्वान किया था, आज आप आह्वान। मैं रात से आह्वान कर रहा हूँ और किसान आ रहे हैं, हाँ। मजदूर। जो देशभक्त होगा हाँ। वो आज जंतर मंतर की तरफ कूच करेगा। जो गद्दार होगा वो घर में रिजाई ओढ़ के सोएगा। देशभक्त तो ब्रजभूषण जी अपने आप को भी बता रहे हैं। अरे गद्दार तो अपने आप को कभी कहता है कुछ। हाँ। कह रहे हैं कि मैं देशभक्त हूँ, जो बेटियां मेडल लाई हैं उसको दिलाने में मेरा भी हक है, मेरा भी हाथ क्यों? है। उसने कौन सा पहलवानी लड़ी थी वहाँ? हाँ। अब मोदी की भाषा बोलने लगा हाँ। कि हर चीज मोदी दिलवाता है। हाँ। तो आज मोदी को न्याय नहीं दिखाई दे रहा। कह रहे हैं मैंने तैयारी कराई, मेडल दिलाने में मेरा हाथ है। उसका क्या हाथ है? तैयारी कराई है उन्होंने, ओलंपिक दिलवाए हैं? ओलंपिक गेम्स दिलवाए उन्होंने, तैयारी कराई है। ये भारत के टैक्स के पैसे से बच्चे खेले। तो क्या लग रहा है? न्याय मिलेगा, और जब तक न्याय में नहीं मिलेगा बेटियां यहीं डटी रहेंगी और उनका सारा देश परिवार है वो बाहर खड़ा है।